हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू यूपीएससी अड्डा। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस नई वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग रोटेशन ऑन अर्थ ऑफ अर्थ ये टॉपिक कवर करेंगे। दो सो द कॉज द मूवमेंट ऑफ अर्थ इज अराउंड द सन इन द सोलर सिस्टम। इट Because of this, since the formation of earth and solar system, earth is rotating. तो like 4.6 बिलियन ईयर्स अगो से अर्थ जो है रोटेट कर रही है, एंड दिस रोटेशन ऑल्सो स्लोड डाउन ओवर द ईयर पास्ट 4.6 ईयर्स। मेनली ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून विच कॉजेज एन अट्रैक्शन टू द अर्थ एंड हेंस इट ट्राइज टू ग्रेजुअली स्लो डाउन। इसको टाइडल इंटरलॉकिंग बोलते हैं, इसकी वजह से स्लो भी हुआ है। एंड बिकॉज ऑफ दिस अर्थ रोटेशन हैड स्लोड डाउन लाइक 4.65 बिलियन ईयर्स पहले इतना तेज रोटेशन था कि ये ड्यूरेशन ऑफ डे जो था ये 6 आवर्स में ही पूरा दिन कंप्लीट हो जाता था। 3.5 बिलियन ईयर्स तक ये 12 आवर हो गया। प्रेजेंटली ये जो है 23 आवर 46 मिनट 4 सेकेंड इतना समय लेता है फॉर वन फुल 360 डिग्री रोटेशन। एंड लेकिन जो है साथ साथ चूँकि अर्थ रोटेशन के साथ रिवॉल्व भी कर रही है अराउंड सन, तो जो है इट विल टेक 23 आवर 56 मिनट 4 सेकेंड फॉर फुल रोटेशन। बट जो एक्स्ट्रा जो है एडिशनल जो रिवोल्यूशन हो गया उसको कवर करने के लिए एडिशनल रोटेशन जो करना होता है, तो उसको ऐड करते हैं तो ये टोटल 24 आवर्स बनाता है। दैट कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू सन। अगर किसी पॉइंट का अगर देखें तो इसको सोलर डे बोलते हैं। और जो विथ रिस्पेक्ट टू मतलब विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंट स्टार जो होता है ये इसको सिडरल डे बोलते हैं। ये इसमें सिडरल डे में एक दिन में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड होते हैं। And as we see that with respect to distant stars, where Earth's revolution effect will be negligible, Earth's complete rotation will take this 23 hours 56 minutes 4 seconds. And with respect to Sun जो है ये सोलर डे बनाता है 24 आवर्स का। एंड ये 360 डिग्री रोटेशन अगर करने में 24 आवर्स लग रहे हैं तो 1 डिग्री का रोटेशन करने में 4 मिनट का समय लगता है विद रिस्पेक्ट टू सन। एंड इन 60 मिनट इट विल टेक 50 डिग्री रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू सन। यानी 1 घंटे में 15 डिग्री रोटेशन हो जाता है। एंड दिस इज वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम कम्स, where we say that the earth does a 360 degree longitude rotation in 24 hours, and hence it does a 1 degree longitudinal rotation in 4 minutes and 15 degree longitudinal rotation in 1 hour. And for the purpose of keeping time, the longitudes passes through the Royal Astronomical Observatory जो है ग्रीनविच लंदन में, इसको प्राइम मेरिडियन माना गया। और उससे अगर ईस्ट में आएंगे तो ऐसा ईस्ट 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसा ईस्ट बोलेंगे, और वेस्ट में जाएंगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसा वेस्ट बोलेंगे। और 1 डिग्री जितना आगे बढ़ेगा तो 4 मिनट जो है टाइम ईस्ट में बढ़ता जाएगा, और वेस्ट में जाएंगे तो 4 मिनट ईच लॉन्गिट्यूड से 4 मिनट्स कम होता जाएगा। और इंडिया की सिचुएशन की बात करें तो इंडिया जो है लाइक करता है 68.07 डिग्री ईस्ट से 97.25 डिग्री ईस्ट तक। और इंडिया का जो टाइम है ये 82.30 ईस्ट मेरिडियन वो स्टैंडर्ड टाइम लिया गया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और जो वेस्टर्न मोस्ट और ईस्टर्न मोस्ट जो ड्यूरेशन है वो उसमें इतना अंतर हो जाता है। लाइक अगर 6:25 हो रहा है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पे, तो 4:35 रहता है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट पे। तो एज हाई एज नियर अबाउट 2 आवर्स का डिफरेंस हो जाता है। लेकिन इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो मिड से जाता है इंडिया के, उसको कंसिडर किया जाता है एज अ वन टाइम जोन। और एक्सटेंट की बात करें कंट्रीज़ की तो रशिया का जो एक्सटेंट है लार्जेस्ट है, लाइक 23 डिग्री ईस्ट से 195 डिग्री ईस्ट तक रहता है ये। और इतना ज़्यादा अंतर है कि अगर जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ रशिया है वहाँ पर 1 PM हो रहा होगा, तो जो है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट पे
1:30 PM ऑफ आफ्टरनून हो रहा होगा। अगर ईस्टर्न मोस्ट पे 1 PM ऑफ नाइट हो रहा है तो 1:30 PM ऑफ आफ्टरनून हो रहा होगा, तो लगभग 12 घंटे का जो है रशिया में अंतर रहता है। एंड इंडिया जो है हालांकि वन कंट्री वन टाइम जोन फॉलो करता है, और 82.82 डिग्री 30 मिनट जो है ये इसका टाइम, नेशनल टाइम जिसे कैलकुलेट करते हैं वो लॉन्गिट्यूड है। और ये जो प्राइम मेरिडियन से 5 घंटा 30 मिनट, 5.5 घंटा आगे चलता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो जो ग्रीनविच मीडियन टाइम है उसमें 5.5 घंटा ऐड करेंगे तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आएगा। और फिर देन कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम जोन्स अगर देखें तो कंट्री लाइक रशिया विच स्प्रेड फ्रॉम लाइक 25 डिग्री ईस्टवर्ड क्रॉसिंग द इंटरनेशनल डेट लाइन, 180 डिग्री जो रीजन है, बाय अनदर 15 डिग्री, एंड हैंस लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंस ऑफ लगभग 170 डिग्री इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंस है, एंड हैंस जस्ट 10 डिग्रीज विच इज स्लाइटली लेस देन 1 आवर इज फ्रॉम 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो हैंस इन टर्म्स ऑफ द टाइम इट स्प्रेड अक्रॉस लगभग 11 आवर्स का डिफरेंस रहता है, एंड हैंस इट हैज़ डिवाइडेड itself into 11 time zones for having corresponding or matching time with respect to sun's movement in the sky. And this means if places of the western part of the Russia are experiencing morning or sunrise in their local time, and there will be like 6 to 7 a.m. अगर हो रहा होगा, then now gradually we moving westward as the sun's position goes towards the north, and corresponding to this the local time also go on increasing, and at the moment as the easternmost location of Russia would be experiencing near sunset हो रहा होगा वहाँ पे, तो इतना अंतर रहता है। एंड हैंस देयर लोकल टाइम विल बी लाइक 5-6 बज रहा होगा शाम को ईस्टर्न मोस्ट में। अगर वेस्टर्न मोस्ट में रशिया में 6-7 बज रहा होगा सुबह का, तो यहाँ पे 5-6 बज रहा होगा शाम का। and all and all their time experiences being considered for the same moment, and hence if people from these locations talk to each other themselves and one given moment, each of will have a different times in their clocks, and this is called as this is what we mean by the concept of time zones of one country। डिफरेंट कंट्रीज़ का टाइम जोन देखें तो यूएसए में लाइक 11 टाइम जोन्स यूएसए में भी आते हैं, 4 मेनलैंड का, 1 अलास्का का, 4 यूएसए के आइलैंड्स हैं और 2 अनहेबिटेड आइलैंड्स हैं, इन सबको मिला के 11 आता है। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम जोन्स फ्रांस के हैं, एक तो केवल फ्रांस का मेनलैंड का है, 11 इधर उधर के आइलैंड्स हैं वो, और पूरा अक्रॉस ग्लोब, तो टोटल 12 आते हैं फ्रांस के। मेनलैंड का मैक्सिमम रशिया का है, 11 टाइम जोन्स देखा। और बड़ी कंट्री जो वन टाइम जोन फॉलो करती है उसमें चाइना है और इंडिया है, ये जियोग्राफिकली बड़ी कंट्रीज हैं फिर भी वन टाइम जोन फॉलो करती है। फिर एक कॉन्सेप्ट ऑफ डे लाइट सेविंग टाइम होता है, तो इट इज़ डन इन दी हाई एल्टीट्यूड कंट्रीज़ जो कि 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लेटीट्यूड के बियॉन्ड होते हैं, वो लोग यूज़ करते हैं, एंड इज़ यूज टू यूटिलाइज 1 एक्स्ट्रा आवर ऑफ सनलाइट एज ऑफिशियल टाइम, and this will help in using the sunlight period during the offices or while moving on road, and hence ensure the lesser accident and lesser energy uses। तो लाइक इन स्प्रिंग में क्या होता है, जो समर आने वाली होती है, बिगिनिंग ऑफ समर होता है, तो क्लॉक्स जो है दे आर सेट 1 hour असाइड अहेड, and hence by this logic if the sun was earlier setting at 6 o'clock and we set our clocks ahead to 7 o'clock, and at 6 o'clock there will be good sunlight वो होगा, तो अपनी घड़ी आगे बढ़ा देंगे। और फिर ऑटम में जो समर जो है ख़त्म हो रहा होगा तो विल सेट बैक द क्लॉक टू 1 hour एज इफ द सन राइज वॉज टेकन प्लेस। तो 9 o'clock पे सनराइज़ हो रहा होगा, तो नाउ इट विल टेक प्लेस एट 8 o'clock पे सनराइज़ होगा, क्योंकि घड़ी जो है उसको सेट बैक कर दिया गया है। द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट इन द यूरोप इज जर्मनी थी ये, 100 साल पहले इसको किया गया था। रिसेंट टाइम यूरोप जो है ब्रॉडली अग्रीड टू move this practice, move away with this practice, and now it is not useful in the tropical region at all। tropical region में तो यूजफुल है ही नहीं।
एंड इंडिया में 2 टाइम जोन्स की डिमांड हो रही थी। तो लाइक नॉर्थ ईस्ट पार्ट के जो कंट्री है वेयर सनराइज एंड सनसेट हैपेंस अर्लियर, एंड हैज़ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट have time demanded the and many times demanded the creation of 2 time zones। लेकिन ये डिमांड जो है एग्री नहीं हुई बाय द गवर्नमेंट, मेनली बिकॉज इट विल क्रिएट मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट एंड टाइम कीपिंग। बट द टी गार्डन ऑफ आसाम जो है वहाँ के जो वर्कर्स होते हैं जो जनरली कीप देयर क्लॉक 1 आवर अहेड ऐसा लोकल लेवल पे। एंड एक कॉन्सेप्ट में इंटरनेशनल डेटलाइन का है आइडियल। तो 180 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड होता है उसको इंटरनेशनल डेटलाइन बोलते हैं। एंड तो लाइक अगर 0 डिग्री पे 12 नून हो रहा होगा तो 180 डिग्री पे 12 नाइट हो रहा होगा। तो 170 मान लीजिए 179 डिग्री ईस्ट अगर देख रहे हैं हम लोग 179 डिग्री ईस्ट, तो अगर 12 नून है तो वो टाइम आगे बढ़ता जाएगा तो 11:56 हो जाएगा ऑफ नाइट जो 11 तारीख की। और 179 ईस्ट में जाएंगे तो ये सुबह का 4 AM और मतलब हो रहा होगा नाइट का जो भी 4 मिनट हुआ है 12:04। और ये जो अभी 11 तारीख की मान लीजिए देख रहे हैं हम लोग 11 नवंबर का, तो ये जस्ट जो है अभी ये डेट शुरू हुई है, इट इज़ जस्ट स्टार्टेड। तो अगर कोई 0 डिग्री पे इफ 0 डिग्री पे 12 का नून है एंड तो 179 डिग्री ईस्ट पे अभी 11 तारीख जस्ट जो है शुरू हुई है, और 179 डिग्री वेस्ट पे 12 PM नून है। तो एक दिन का पहले एक बार रहेगा अगर 0 डिग्री पे 12 आवर के नाइट 12 बज रहा है नाइट का। And in this example we can see that where it is starting of 11 at Greenwich with 12 बज रहा है मिड नाइट का, देन लेट मॉर्निंग ऑफ 11 नवंबर ये ऐसा रहेगा। एंड हेंस समराइज कर सकते हैं इसको दैट व्हेन समवन क्रॉसेस फ्रॉम 179 डिग्री ईस्ट 11 नवंबर अक्रॉस दी 179 डिग्री वेस्ट, ये अगर कोई ईस्ट से वेस्ट गया उस समय मान लीजिए जो है 11 नवंबर कोई डेट है वहाँ 179 डिग्री पे अभी 10 नवंबर वो वेस्ट पे 10 नवंबर ही है। तो मूविंग ईस्टवर्ड क्रॉस दी इंटरनेशनल लाइन दे गेन 1 डे ना। तो यहाँ पे था 11 तारीख, तो अभी इधर आएंगे इधर भी क्या अभी 10 ही हुआ है, तो दे विल गेन 1 डे अगेन। तो ईस्टवर्ड अगर जाएंगे तो दे अगेन गेट टू लीव डी 10th of November and vice versa। And if we move westward across the international land we move 1 day ahead, तो वो लूज हो जाएगा एक दिन। अगर यहाँ से इधर गए तो 10 तारीख से डायरेक्ट 11 तारीख आ जाएगी। and to ensure that countries which are on reality on both sides of the 180 degree latitude do not get divided between two dates। जो इंटरनेशनल डेटलाइन को ये एकदम स्ट्रेट लाइन में नहीं है एंड इट हैज़ बीन कर्व्ड सो दैट टू कीप एनी वन कंट्री ओनली वन साइड ऑफ इंटरनेशनल डेटलाइन। और इसकी वजह से इट इज़ ऐसा जिगजैग है इंटरनेशनल डेटलाइन। फिर इक्लिप्स का जो है कॉन्सेप्ट अगर देखें तो इक्लिप्स में इट इज़ द फिनोमेना वेयर द अर्थ एंड sun and moon are in the same line and the shadow of moon and earth is falling on each other in such a way that if the shadow is on earth then from that region sun will not be visible causing solar eclipse, and if earth shadow is on moon then from the earth moon will not be visible, that is called lunar eclipse। इक्लिप्स होते क्यों है? तो मोस्ट ऑफ अस जनरली बिलीव दैट द मून और अर्थ ऑलवेज कम्स बिटवीन द सन एंड द अदर व्हाइल द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, लेकिन ऐसा है नहीं। इन रियलिटी इट इज़ नॉट सो बिकॉज व्हेन वी सी द सन अर्थ एंड मून वी फील दैट द मून ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ इन सच अ मैनर दैट अर्थ रिवोल्यूशनल ऑर्बिटल जो प्लेन है और ये मून का रिवोल्यूशन ऑर्बिटल प्लेन है दे आर टिल्टेड विद रिस्पेक्ट टू एंगल ऑफ 5 डिग्री।
तो इस तरह का कुछ होता है, लाइक सन इधर है, अर्थ इधर है, ये अर्थ का ऑर्बिटल प्लेन है और ये इधर मून का ऑर्बिटल प्लेन है, तो दोनों के बीच में 5 डिग्री का एंगल रहता है और इसकी वजह से इतना फ्रीक्वेंटली इक्लिप्स नहीं बनते हैं। हालांकि फ्रीक्वेंसी ऑफ लूनर इक्लिप्स ये ज़्यादा होता है सोलर इक्लिप्स से ना, चंद्र ग्रहण जो होता है जिस नीम बोलते हैं ज़्यादा लगता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ टोटल इक्लिप्स अगर देखेंगे तो टोटल लूनर इक्लिप्स कम होता है, टोटल सोलर इक्लिप्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो hence we find that while the moon is revolving around the earth, shadow of either was not falling on the other on all the days, and the shadow will fall only when the earth, moon and sun in the same line where the two planes are intersecting. अभी होगा, and hence the eclipse often eclipse takes place only on the same selected dates based on the movement of earth and moon. ये होगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सोलर इक्लिप्स इन ईयर, ये 5 सोलर इक्लिप्स मैक्सिमम हो सकते हैं, मिनिमम 2 होते हैं, इतना तो होंगे ही होंगे। एंड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक सुपर मून क्या होता है, तो सुपर मून जो है इट इज़ अ फुल मून एट पेरीजी एंड 14% लार्जर एंड 30% ब्राइटर होता है, उसको सुपर मून बोलते हैं। फिर ब्लड मून होता है, तो मून इन दी टोटल लूनर इक्लिप्स जो होता है वो ब्लड मून की तरह शो करता है, आउटर रिंग दिखती है उसकी। एंड ब्लू मून, तो सेकेंड फुल मून विद इन अ सिंगल कैलेंडर ईयर, इट अकर्स एवरी 2.5 ईयर्स, तो एक कैलेंडर ईयर मंथ में, सॉरी एक कैलेंडर मंथ में 2 फुल मून पड़ जाएंगे। एंड फुल मून जो है इट इज़ द लूनर फेज व्हेन द मून अपीयर्स फुल illuminated from the earth perspective, and it occurs when the moon is directly opposite to the sun with its entire day side lit up. फिर एक सुपर ब्लू मून होता है। सुपर ब्लू मून क्या है, तो साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ अ फुल मून, सुपर मून एंड ब्लू मून, इसको कल बोलते हैं सुपर ब्लू मून। दीज आर सम इम्पोर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी होती है रिगार्डिंग दी इक्लिप्स एंड ऑल। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाएँ, अपने पीएस ग्रुप में, अपने स्टडी सर्कल में इसको सर्कुलेट करें और चैनल सब्सक्राइब करके रखें ऐसे ही वीडियोस के लिए। अपना ध्यान रखें। कोई भी आपका फीडबैक है, कुछ भी कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में टाइप करें, आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट। और कीप वर्किंग हार्ड, कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग लाइफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।